हेलो दोस्तों, वेलकम टू द चैनल मिस्टर दत्त। और आज हम आपके सामने फिर से हैं एक नए प्लैनेट के बारे में डिस्कस करने के लिए, उसके रोचक तथ्यों को जानने के लिए, उसके इंटरेस्टिंग फैक्ट्स को जानने के लिए। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले जाकर सब्सक्राइब बटन दबाइए और साथ में बेल आइकन दबाइए ताकि आपको टाइमली नोटिफिकेशन आते रहे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, आज हम नए प्लैनेट के बारे में ज़्यादा डिस्कशन करेंगे। और उस प्लैनेट का नाम है वीनस, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं शुक्र ग्रह। जी हाँ, शुक्र ग्रह, जो कि पृथ्वी के एकदम पास का ग्रह है और उसको पृथ्वी का अर्थ का एक जुड़वा बहन भी कहा जाता है। तो दोस्तों, अगर हम बात करें कि इस ग्रह का जो नामकरण है वो किस आधार पर किया गया है, किस बेस पर इसका नाम रखा गया है, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि शुक्र ग्रह का नाम रोमन देवी वीनस के नाम पर रखा गया है, जो कि प्यार और सौंदर्य का प्रतीक है, जो कि प्यार और सौंदर्य की देवी है। दोस्तों, अगर हम बात करें कि इस ग्रह का व्यास डायमीटर कितना है, तो शुक्र ग्रह का एवरेज जो डायमीटर है वो है 12,103 12,103 किलोमीटर। जी हाँ, जो कि पृथ्वी से सिर्फ 650 किलोमीटर ही कम है। और उसका भार भी पृथ्वी के भार का 81.5% ही है दोस्तों। दोस्तों, अगर हम इस प्लैनेट के द्रव्यमान यानी मास के बारे में बात करें, तो इस ग्रह का जो मास है वो है 4.87 इंटू 10 to the power 24 kg। जी हाँ दोस्तों, जल्दी से पेन और पेपर उठाइए, कैलकुलेटर उठाइए और एक फाइनल वैल्यू पुट कीजिए कमेंट सेक्शन में। दोस्तों, अब बढ़ते हैं अपने अगले फैक्ट की तरफ। इस ग्रह की सूर्य से दूरी कितनी है? तो दोस्तों, शुक्र की सूर्य से दूरी है 108 मिलियन किलोमीटर। जी हाँ, 108 मिलियन किलोमीटर दूरी पर है ये सूर्य से। साथ ही साथ अगर हम डिस्कस करें कि पृथ्वी से इसकी दूरी कितनी है, तो दोस्तों इस ग्रह को पृथ्वी का सिस्टर कहा जाता है, जो कि मैंने डिस्कस किया स्टार्टिंग में। दोस्तों, ये पृथ्वी के सबसे पास का ग्रह है और जब शुक्र, पृथ्वी और सूरज यानी वीनस, अर्थ और सन जब एक ही लाइन में होते हैं, एक ही रेखा में होते हैं, तो ये दूरी रहती है 41 मिलियन किलोमीटर। जी हाँ, ये दूरी कोई ज़्यादा नहीं है क्योंकि एकदम पास का ग्रह है। दोस्तों, अगर हम बात करें कि इस ग्रह का कलर कैसा है, रंग कैसा है, तो वो है वाइट एंड येलो विद अ रेडिश एंड ब्राउन सरफेस। जी हाँ, इसकी जो सरफेस है वो हमें रेडिश और ब्राउन दिखाई देती है। अगर हम बढ़ते हैं अपनी अगले क्वेश्चन की तरफ कि ग्रह के कितने उपग्रह हैं, तो दोस्तों इसका कोई भी उपग्रह नहीं है। ये सच बात है कि इसका कोई भी उपग्रह नहीं है अभी तक। दोस्तों, अगर हम डिस्कस करें कि इस ग्रह का परिक्रमण काल कितना है, परिक्रमण काल मैंने अपने पिछले वीडियो में भी डिस्कस किया था, सूर्य की परिक्रमा करने का लगभग लगने वाला समय। तो दोस्तों, इसका जो परिक्रमण काल है वो है 225 अर्थ डेज के बराबर। जी हाँ, यहाँ पर जो 225 दिन होते हैं, इतने टाइम में ये सूर्य का एक चक्कर पूरा करता है। और अगर साथ ही हम घूर्णन काल के बारे में बात करें यानी रोटेटिंग डेज, यानी ये अपना एक चक्कर कितने दिन में कंप्लीट करता है, तो वो है 243 अर्थ डेज। है ना कमाल की बात? अब आप कैलकुलेशन लगाइए, ये सूरज का जो पूरा चक्कर है वो कंप्लीट करता है 225 दिनों में, और अपना जो चक्कर है वो पूरा करता है 243 दिनों में। मतलब इसका एक दिन जो कंप्लीट होता है वो होता है 243 डेज में, हमारा होता है 24 घंटे में। सोचिए डिफरेंस कितना है। और ये जो डिफरेंस है वो टाइम में भी देखने को आता है दोस्तों। दोस्तों, बढ़ते हैं अपने अगले फैक्ट की तरफ। अगर हम डिस्कस करें कि इस ग्रह पर तापमान कितना होता है, टोटल टेम्परेचर कितना होता है, तो वो होता है 475 डिग्री सेल्सियस। जी हाँ दोस्तों, वीनस पर दिन के समय तापमान होता है 475 डिग्री सेल्सियस। अब सोचिए, 243 दिनों का एक दिन और 275 डिग्री सेल्सियस, मतलब 243 दिन तक डायरेक्टली सरफेस पर पड़ रही हैं, तो उसकी सरफेस की क्या हालत होती होगी। दोस्तों, बढ़ते हैं अपने अगले फैक्ट की तरफ। क्या हम इसको नंगी आंखों से देख सकते हैं? जी हाँ दोस्तों, हम इसको विदाउट यूजिंग टेलीस्कोप हम इसको बहुत इजीली देख सकते हैं। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में भी डिस्कस किया था कि टोटल ऐसे 5 ग्रह हैं जिनको हम नंगी आंखों से देख सकते हैं: बृहस्पति, शुक्र, मंगल, शनि और बुध। दोस्तों, बढ़ते हैं अपने अगले फैक्ट की तरफ। इस ग्रह का जो सरफेस है वो कैसा है, जो सतह है वो कैसी है? तो दोस्तों, ये बहुत गर्म और मेल्टेड है। इसका जो सरफेस है, जो सतह है, क्योंकि हमने ये पहले डिस्कस किया, इसका टेम्परेचर ही 475 डिग्री सेल्सियस होता है और 243 दिनों का एक दिन होता है। तो सिर्फ इसी वजह से ये इसकी सरफेस हमने मेल्ट का अनुमान लगाया है। अच्छा, इसकी सरफेस को हम डायरेक्टली देख नहीं सकते क्योंकि शुक्र पर ऐसे बादलों की परतों से ढका हुआ है जिसके कारण उसकी सतह को देख पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है दोस्तों। तो ये हमने अनुमान लगाया कि इसकी सतह ऐसी ही होगी। दोस्तों, अगर हम बात करते हैं अपने अगले फैक्ट की कि पृथ्वी की तुलना में इस ग्रह का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कितना है, तो वो अराउंड 10 गुना 10 टाइम्स कम है अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के। जी हाँ दोस्तों, इसका जो कोई अपना मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। इसका मैग्नेटिक फील्ड सोलर विंड और आयन मंडल के इंडक्शन से पैदा होता है एक्चुअली।
और इसका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो 10 गुना कम है अर्थ के। दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले फैक्ट की तरफ। अब तक अंतरिक्ष यान कितने भेजे जा चुके हैं वीनस पर? तो दोस्तों अभी तक हमने 46 मिशन किए हैं, इंक्लूडिंग मैरिनर 10। जी हाँ दोस्तों, आप जाके विकीपीडिया पर लिस्ट देख सकते हैं। 46 मिशन सोचिए, और अभी भी हम कर रहे हैं। तो क्योंकि पास का ग्रह है, बहुत ज़्यादा अनुमान है, जैसे हम मार्स मिशन करते हैं वैसे वीनस मिशन भी करते हैं, लेकिन वीनस पर लाइफ का होना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। अभी तक तो ऐसा ही है, पर देखते हैं। और अभी कुछ दिनों से एक फैक्ट सामने आ रहा है कि वहाँ पर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के कुछ पार्टिकल्स मिले हैं, और जो कि पॉसिबल होते हैं जहाँ पर लाइफ होती है। तो काफ़ी लोग अंदाज़ा लगा रहे हैं कि वहाँ पर शायद कोई रहता होगा, वहाँ कहीं टेम्परेचर कम होगा जहाँ पर लाइफ बस रही होगी। लेकिन ऐसा बहुत मुश्किल है दोस्तों एक्चुअली। एंड पर पता नहीं, कुछ कह नहीं सकते कि क्या है क्या नहीं, तो इसलिए हम मिशन करते रहते हैं। दोस्तों आइए बढ़ते हैं अपने अगले फैक्ट्स की तरफ। दोस्तों शुक्र ग्रह पर सबसे ज़्यादा ज्वालामुखी नोट डाउन किए गए हैं। जी हाँ, इनकी जो संख्या है वो 1600 से ज़्यादा है। और जो एस्ट्रोनॉमर्स हैं उन्होंने पता लगाया कि ये बहुत छोटे वैल्केनोज हैं जो बहुत ज़्यादा मात्रा में है, और ये बहुत ज़्यादा है किसी अन्य ग्रह की तुलना में। अभी तक किसी भी प्लैनेट पर इतने ज़्यादा वैल्केनोज नहीं मिले हैं। दोस्तों अगर हम बात करें कि दूसरी सबसे चमकदार वस्तु कौन सी है अंतरिक्ष में आफ्टर द सन, तो वो वीनस ही है दोस्तों, जो बहुत ज़्यादा चमकता है और हमारी अर्थ से भी दिखाई देता है। दोस्तों अगर हम बात करें इसकी एज की, तो इसकी अराउंड एज है 400 मिलियन ईयर्स, यानी 400 मिलियन ईयर्स पुरानी है। और जो कि जबकि पृथ्वी की जो एज है वो लगभग मानी जाती है 100 मिलियन ईयर्स। इसके साथ ही मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस ग्रह का कोई भी अपना चांद नहीं है, ये भी एक फैक्ट है। और सबसे बहुत ज़रूरी बात, सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग फैक्ट, क्योंकि ये आपके एग्ज़ाम में भी आ सकता है अगर आप कॉम्पिटिटिव की तैयारी कर रहे हैं। अगर अगर आप केजी यूकेजी फर्स्ट सेकंड थर्ड स्कूल में है, तब भी एग्ज़ाम में आ सकता है कि हमारा विश्व महिला प्रतीक किस प्लैनेट को कहा जाता है? तो वो भी वीनस ही है दोस्तों। जी हाँ, वीनस का सिंबल वास्तव में फीमेल जेंडर के लिए दुनिया का प्रतीक है। और इसका जो साइन है वो हमारा जो फीमेल जेंडर का साइन होता है, उससे ही इसको सिंबलाइज किया जाता है। तो दोस्तों ये थे हमारे वीनस ग्रह के बारे में इंटरेस्टिंग फैक्ट जो हमने डिस्कस किए। और आपको कैसे लगे आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। अगर हमने कोई भी जानकारी मिस की है और आपको लगता है कि ये पता होनी चाहिए हमारे व्यूअर्स को, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। आप अप्रिशिएट कर सकते हैं हमको कमेंट सेक्शन में, प्लस आप वीडियो को लाइक करिए। इससे हमको और वीडियोस बनाने का कॉन्फिडेंस मिलता है अगर आप हमें सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे। और प्लस हमारी और आप वीडियोस जाके देखिए जो कि स्पेस और साइंस के बारे में ही है। हमने सोलर सिस्टम को कवर किया है पूरे। दोस्तों अपना वैल्यूएबल टाइम देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जल्दी दोबारा मिलेंगे आपसे।